नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो कुछ पॉकेट फ्रेंडली जो होने वाले हैं शेयर्स, उनके बारे में। हालांकि सबसे पहले आपको बता दें कि ये केवल उन्हीं के लिए है जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है वो ज़्यादा महंगा शेयर नहीं खरीद सकते, वो महिंद्रा का शेयर नहीं खरीद सकते। 3,000 का एक शेयर खरीदने में उनको दिक्कत होता है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। मतलब जो महंगा शेयर खरीदते हैं वो भी देख सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि महंगा शेयर आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। लेकिन ये कुछ ऐसा शेयर है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड तो कर सकते हैं और कोई आपत्ति नहीं है, मतलब कोई भी हो, लेकिन बजट फ्रेंडली के साथ साथ अच्छा शेयर भी होने वाला है, जो आज मैं आपके साथ साझा करूँगा। ठीक है, ये 100 रुपये के इर्द गिर्द का शेयर होगा। फिर आगे मैं 200 रुपये के इर्द गिर्द का शेयर लाऊंगा, 300 रुपये के इर्द गिर्द का शेयर लाऊंगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे कहने से आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आप जो भी शेयर खरीद रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आप करें। ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो होने वाला है। आप अपने खुद के स्टडी से रिसर्च करके अगर आपको कंपनी पसंद आता है तो ही शेयर के अंदर निवेश कर सकते हैं। हमारा काम क्या है? बताना, गाइड करना। ठीक है, चलिए। तो पहला शेयर हमने रखा है रेलवे सेक्टर से, और कह सकते हैं आज दोस्तों, चलिए खैर वो एक अलग सा टॉपिक है, बट मैं आपके साथ साझा वैसे करता नहीं हूँ, जान दीजिए, कोई वैसी बात थी नहीं, बट मन थोड़ा उदास सा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे 5 साल में कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, और इवन आप कह लें तो ऑल टाइम हाई इनका 220 के करीब था, और 220, 230 ऐसे गया था ये शेयर। उसके बाद ये शेयर काफ़ी नीचे आया है। और अगर आप पेशेंस के साथ नहीं बोलूँगा मैं, इस शेयर में मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने निवेश किया, सबसे पहले तो दिस ईयर की बात करें तो 21% गिरा है, पिछले 1 साल की बात करें तो 33% गिरा हुआ है ये शेयर। तो आप बोलोगे ऐसे कंपनी के अंदर क्यों आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले पीएसयू कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस करती है, और इनका काम ही फाइनेंस करना, जैसे बांटते रहते हैं पैसा। ठीक है, वो बांटना इनका काम है। और मैं आपको बता दूं कि इनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, और ये मार्केट कैप ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे आप देखेंगे तो 2 लाख 2.5 लाख तक भी ये 2 लाख से क्रॉस ही था, बट अब कह सकते हैं कि मार्केट के मार से लोग निकल चुके हैं। बट इस शेयर में देखिए, मैं यही बोलूँगा, एक चीज़ रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा, या फिर मैं आपको जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे मिस करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ मिस करोगे, प्रॉफिट नहीं ले पाओगे शेयर बाज़ार के अंदर। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे तो नहीं लेकिन 3-4 वीडियो हमने डाला है जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है इसी चैनल पे। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो आपको बताना पड़ता है। तो कहने का बात कि अगर एक ही बार में पूरा पैसा अगर आपने 217 के रेंज से ख़रीदा होता, आज आपके दिल के ऊपर क्या बीत रहा होता वो आप ही जानते हो, क्या बीत रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने एक ही शेयर के अंदर तो पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, और एक ही बार में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। लेकिन इस शेयर के अंदर जिस रेट पे अभी ये दिख रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस शेयर के अंदर, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। टॉप पे ख़रीदने वाले हीरो नहीं होते, जो शेयर ऑलरेडी पिटा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा मार खाया होता शेयर, वो उस शेयर के अंदर अगर उसके लो लेवल पे अगर आप ख़रीद रहे हो तो आप प्रॉफिट लेके जाओगे, ये एक बात है। लेकिन एक ही कंपनी के अंदर पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो मेरा बात क्या मानना है कि अगर आप यहाँ से ख़रीदते हो तो ये इसका लो लेवल है। पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो ये शेयर 2023 में भी देखेंगे तो 76 का था ये। हालांकि बढ़ा तो है, ऐसा तो नहीं कि नहीं बढ़ा, बट आप कह सकते हैं लो लेवल पे है। इससे ज़्यादा आप उम्मीद करो कि बहुत गिर जाए आपका पैसा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बाकी अब मार्केट का मूड है, क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो तो मार्केट ही जाने। चलिए नेक्स्ट शेयर के ऊपर बढ़ते हैं। स्टडी कर लीजिएगा, वैसे कंपनी अच्छी है, बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और इसके आप अबाउट सेक्शन पर भी जाओगे तो यहाँ पता कर सकते हो कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। इनके जो काफ़ी सारी कंपनीज अलग अलग, ये तो है अलग अलग सेक्टर्स है। जैसे देखेंगे तो वो रिन्यूएबल सेक्टर से हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस से हो गई, जियो फाइनेंस सेक्टर से हो गई, वोडाफोन टेलीकॉम से हो गई, बैंकिंग सेक्टर SBI,
तो ये सब मैं खरीदने के लिए, मैं वीडियो आगे जो लाऊंगा उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जो 200-300 का शेयर मैं लाऊंगा तो उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, ठीक है। चलिए वो अलग सा चीज़ है। तो इसका जो भी है आप यहाँ पे रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है जो भी है, ये आप एनुअली भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो इनका बढ़ रहा है, क्योंकि इनकम जो है वो येलो में है, तो इनकम भी बढ़ रहा है क्योंकि इनको टैक्स वैक्स में थोड़ा छूट मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है इनके लिए। तो प्रॉफिट और अच्छी खासी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बिज़नेस में दिक्कत इनका तो नहीं चल रहा है, और वही आप अगर देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ और बजट के टाइम पे ये शेयर भागता रहता है, वो अलग सी चीज़ है। हमारा जो दूसरा शेयर है उसका नाम है NHPC, और NHPC भी आप कह सकते हैं बहुत गिरा हुआ है, और जिस पी पे ये मिल रहा है तो मैं मानता हूँ पी उसका भी हाई नहीं था, पी उसका अच्छा था। वो फंडामेंटल देखना पड़ता है जो भी कंपनीज़ की होती है। प्रोमोटर होल्डिंग भी उसके अंदर IRFC की बात कर रहे हैं हम तो अच्छा है, और आप लॉन्ग विज़न के लिए अगर शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात की जाए NHPC की, 5 शेयर बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये 100 से नीचे है, तो 100 से नीचे और 100 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, कोई इसमें ये नहीं है, तिकड़मबाजी नहीं है। 200 का भी शेयर लाएंगे, 300 का भी शेयर लाएंगे, और अगला वीडियो उससे होगा वो थोड़ा क्वालिटी जो होगा, शेयर के अंदर क्वालिटी होता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके रेंज में। लेकिन एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा मत डालिएगा। कोई भी 10-20% मार्केट गिर जाए, जैसे कोई शेयर 10-20% एक ही दिन में टूट जाए, तो ये मत सोचना कि चलो 100 का खरीदा था अभी सस्ता पड़ रहा है क्योंकि लॉस हुआ है, थोड़ा पैसा डाल देते हैं। तो ये एवरेज भी करने का एक कला होता है, उसका एक वीडियो मैंने वैसे समझा रखा है प्रीवियस में, बट फिर भी मैं एक स्पेशल वीडियो उसके लिए लाऊंगा और समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं, कंपनी अच्छी है, और ये भी अपने सोलर में काम करती है, सरकारी कंपनी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने गवर्नमेंट के स्कूल पे, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, तो वहाँ पे आपने छत के ऊपर देखा होगा सोलर। अभी देखो दोस्तों, सोलर अभी फैलने वाला है, आप गांव-गांव पे देखोगे आगे चल के। इनका जो बिज़नेस है ना सोलर से रिलेटेड, जैसे सोलर में तो अपना, मुझे तो सच बोलूँ तो टाटा पावर बेहतर लगती है, तो मैं टाटा पावर के अंदर ही जाना चाहूँगा, मुझे तो वही अच्छा लगता है शेयर। ट्रस्ट भी है टाटा का, बाकी ये भी और वो दोनों ही काम करते हैं, तो मुझे थोड़ा वो ज़्यादा अच्छी लगती है टाटा पावर। खैर वो थोड़ा रेंज से बाहर है, मतलब 400 के करीब का है, खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो NHPC जो है ये 77 का है, लेकिन अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, बहुत टूटा हुआ है। और 5 साल में बात करें तो कंपनी जो है वो काफ़ी नीचे आपको नज़र आ रही है, और बाकी बिज़नेस तो ठीक ही है, बिज़नेस में कोई ये बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, वहीं आप अगर टाटा पावर के अंदर ग्रोथ देखेंगे तो उनका रेवेन्यू बढ़ता रहता है अच्छे से, उनका जो प्रॉफिट है वो भी एकदम बढ़ता रहता है, कोई इसमें ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि क्या चल रहा है सीन। सबसे पहले जैसे आप एनुअली देखेंगे तो यहाँ पे इनका क्या हाल है, मतलब एकदम सेम सा दिख रहा है, देख रहे हैं आप, प्रॉफिट भी एकदम वैसा ही नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है बात। और वहीं आप अगर टाटा पावर को देखेंगे तो वो बेहतर करती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो वो एक बात तो है दोस्तों। खैर ये अलग अलग सी कंपनी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट शेयर के ऊपर। ओके, सो अपना जो नेक्स्ट शेयर होने वाला है वो है यहाँ पे टाटा स्टील। और टाटा स्टील के ऊपर आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। टाटा स्टील एक अच्छा शेयर है, और आप कह सकते हैं कि अब इससे बेहतर शेयर ढूंढना तो मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि आप अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो लगभग ना के बराबर है, लेकिन 5 साल में देखेंगे तो पैसे को अच्छा खासा ग्रो किया है। हालांकि इसमें जिंदल स्टील भी इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड है, टाटा स्टील। अब स्टडी कर सकते हो इनके कॉम्पिटिटर्स को भी कि उनमें से कौन सा कॉम्पिटिटर आपको पसंद आ रहा है, लेकिन वो शेयर थोड़ा महंगा मिलेगा। और महंगा शेयर मिलने का मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा पैसे आपसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो प्राइस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो महिंद्रा का शेयर है, ज़्यादा पी तो नहीं है, उसका प्राइस है 3200-3300 ऐसा प्राइस है। तो आप कह सकते हो कि अभी तो 3400 रिसेंट में गया था, तो प्राइस पे मत जाना आप, ठीक है। वैसे आप देखोगे तो शेयर का प्राइस तो MRF का देख लें 1 लाख पार है, तो क्या वो आपसे ज़्यादा बहुत पैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट ठीक है। बट इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, चेक करने के कि ये ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, वो पता करने का एक तरीका होता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा आपको किसी शेयर का कैसे पता किया जाता है, ठीक है। आगे बहुत सारे नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो लाया जाएगा, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस लाइन में मैं बहुत बेहतर करने की कोशिश करूँ, उनके बिज़नेस को समझाऊँ। और खैर बिज़नेस तो आप यहाँ उनके कंपनी
को फॉलो करो, ज़्यादा शेयर एक ही कंपनी के ज़्यादा शेयर्स को ना खरीदो, उनके जो भी एमडी हैं उनके ऊपर थोड़ा नज़र रखें आप। तो है वो बात, ठीक है। मार्केट कैप इसका आप चेक कर सकते हैं, अच्छी है, कंपनी अच्छी है, बट कह सकते हैं थोड़ा सा जो है ये लेते हैं ज़्यादा पी है थोड़ा सा, बट फिर भी रिटर्न अच्छा, पी इसका मतलब ये नहीं, रिटर्न अच्छा देती है कंपनी विथ डिविडेंड भी आपको अच्छी देती है कंपनी। नेक्स्ट शेयर के ऊपर पढ़ते हैं। अगला शेयर है अपना पीएनबी का। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपका टाइम पास कर रहा हूँ, मैं वीडियो के साथ साथ आपको नॉलेज भी दे रहा हूँ। तो ये बात अपने रडार पे रखना आप कि मेरा काम है आपको समझाना। देखो दोस्त, हर बरी का काम हमारी तरफ बोला जाता है कि शैतान का होता है। तो अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो थोड़ा टाइम दे दो, जाहिर सी बात है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है ना। और जो भी शेयर आपको पसंद आता है स्टडी करो आप, और स्टडी करके ही निवेश करो आप। ये बोलना हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जो हम लोगों का बात होता है, तो इसीलिए बोलना पड़ता है। लेकिन स्टडी आप खुद से करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पंजाब नेशनल की बात करें, कंपनी अच्छी कर रही है और बहुत पुरानी पीएसयू सेक्टर की बैंक है ये। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाओगे तो आपके पास दो ही सबसे बड़ी तो आपको यहाँ पीएसयू में एसबीआई नज़र आएगी। अब मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखोगे तो डेफिनेटली एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये टॉप के हैं, कोटक महिंद्रा ये टॉप के हैं, ठीक है। लेकिन पीएसयू में आप जा रहे हो थोड़े, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ भी रिटर्न बनते हैं। 5 साल में लगभग पैसे को 1 लाख का 3 लाख किया है। वो इससे बहुत ज़्यादा था बट अब गिरा है, 136 का था, लेकिन अभी ये कंपनी अच्छी कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आपको आगे कुछ बेहतर रिटर्न मिले। खैर इनके अगर आप फंडामेंटल्स को देखेंगे तो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पे एनुअली आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। येलो से रेवेन्यू है तो रेवेन्यू भी इनका अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से ये ग्रो कर रही है कंपनी तो डेफिनेटली आपको कुछ बेहतर ही रिजल्ट देने वाली है। बात किया जाए यहाँ पे गैल की, तो गैल इंडिया की बात करें तो गैल भी कोई बुरा शेयर नहीं है, ये थोड़ा सा महंगा है। टाटा स्टील तो आप कह सकते हैं जिस रेंज पे था तो बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है, बट आप अपने रडार पे रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मान लीजिए कि शेयर का काम क्या है, एक ही बार में शेयर के अंदर पूरा पैसा मत डालिए आप। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये कभी मत सोचा कीजिए कि 1 साल में शेयर जो है वो डबल हो जाएगा फिर नीचे नहीं आने वाला है। नो डाउट हो सकता है नीचे भी ना आए, ठीक है, लेकिन पेशेंस जिसके पास होता है वो हमेशा ही प्रॉफिट लेके जाता है। तो याद रखना कि पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो दिक्कत है। एक बात मैं आपके साथ हमेशा साझा करूँगा कि आपका पैसा एक जगह पे नहीं होना चाहिए। आपके पास पैसे बचाने के लिए अगर आप डेफिनेटली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ तो आपके पास पैसा होगा, तभी आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो। या तो कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं इन्वेस्ट करते तो वो गलती से आए होंगे, और कुछ लोग क्या आए ही होंगे तो उनका बात अलग है, बट इतनी देर तक वो ठहरे नहीं होंगे। अगर ठहरे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रो या एंजल वन या ऑफ स्टॉक्स ये ब्रोकर्स के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये बता दिया आपको हमने। तो बात क्या रहा कि पेशेंस रखा करें। 1 साल में कंपनी रॉकेट बन गई है तो कंपनी का अच्छा प्राइस आता है ना दोस्त, तो वो फिर नीचे भी आता है, वो इनका नेचर है। आप देखेंगे तो पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी ऊपर तो गई है लेकिन नीचे भी आई है। 237, 232 ऐसे शेयर गई है तो नीचे भी तो आई है ना। अभी हाल ही में आया था नीचे 156 का। तो इंतज़ार किया कीजिए। और अभी तो मार्केट के अंदर कह सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई ही कह लो आप, क्या दिक्कत है, हाई कहने में हर्ज क्या है। अब तो जिनको जो मोटे पैसे कमा के चले गए तो वो चले गए, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि आगे जो है शेयर बाज़ार ऊपर नहीं जाएगा तो उनको हम बता दें कि अभी तक के हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो बाज़ार ऊपर ही जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी, देखिए कंपनी बंद भी होती है तो आपने किसी एक शेयर के अंदर तो डालना नहीं है पैसा, आपने कुछ अलग अलग कंपनीज़ को चुनना है ना। एक ही कंपनी को आप लेके तो बैठोगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो एक ही कंपनी को लेके नहीं बैठोगे तो सर पे वज़न भी कम होगा। तो अलग अलग कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि अगर 40 कंपनी है उसमें से एक डूब भी गया लॉन्ग टर्म में तो क्या ही फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर, आपने एक इक्वल अमाउंट डाला है।
किसी ने 50 को पैसे को 50 गुना किया, किसी ने 100 गुना किया, किसी ने 200 गुना किया, लेकिन इंतज़ार तो करना पड़ेगा। अरे बेचने को तो आप आज बेच के निकल जाओ, इसमें कोई नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, सबसे पहले पैसे बचाने लाइफ में पैसे बचाने का हैबिट डालो आप, जो कि मुझे लगता है कि सबके लिए ज़रूरी है लाइफ में पैसे बचाना। पैसे बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। खाओ पियो मज़े करो, लेकिन पैसे ज़रूर थोड़ा बचाओ, क्योंकि इंसान के लाइफ में कब कैसा मौका उनके साथ आए और कैसा दुख उनके साथ आए, कैसा जो भी कह ले, ये इंसान के साथ होता रहता है। और इंसान है तो होता ही रहता है ये तो। और जब तक आपके पास सांस है, आप अच्छे से चल सकते हो, तब तक तो लोग आपका साथ दे देंगे किसी भी तरीके से। लेकिन जिस दिन आपके साथ दिक्कत हुआ, कोई साथ खड़ा नहीं होता। तो इसीलिए पैसे कुछ बचाया कीजिए, कुछ अपने आगे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वो वहीं समझ सकते हैं जब घर के किसी सदस्य के ऊपर भगवान न करे मुसीबत आए, लेकिन थोड़ा तबीयत भी ख़राब होता है ना। मैं थोड़ा ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा तो आप समझ रहे हो ना क्या होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के ऊपर भी मान लीजिए किसी का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो पैसा तो लग जाएगा वहाँ पे। और पैसे उस टाइम पे ना रहे तो दिक्कत कितना होता है। तो इसीलिए लाइफ में पैसे बचाइए। जैसे आप खाने को नीड मानते हैं तो खाइए, अच्छे से खाना खाइए, लेकिन पैसे को भी बचाइए, कुछ पैसे तो ज़रूर बचाइए। ठीक है, ओके। अब क्या कीजिएगा, चारों तरफ से खून चूसने वाले तो बैठे हुए ही हैं, लेकिन अब अलग सा टॉपिक है। दो जीएसटी, मरते रहो, भर भर के हर चीज़ पे जीएसटी, महंगाई बढ़ा दो इतना। नेता के लड़के बैठेंगे कार में, और हमारा सपना जब से पैदा हुए मरते मरते कब पूरा होगा पता नहीं, पूरा होगा भी या नहीं। तो हम तो सरकार के लिए मर रहे हैं, और हमारा पैसा लेकर के ये लोग, ये अलग से टॉपिक हो गया, इसके ऊपर बात नहीं करते हम लोग। बट बहुत बुरा लगता है ये चीज़, इसीलिए पैसा रखना पड़ता है, दुनिया जिस तरीके से चले। चलिए, तो मैंने आई थिंक कि मैंने 5 शेयर के ऊपर बात कर लिया है। पहला तो मैंने एनएचपीसी के ऊपर बात कर ली, IRFC, टाटा स्टील, PNB। जस्ट तो गैल है 173 का है, खरीद सकते हैं शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी कंपनीज़ हैं, ये दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो PNB हो। मैंने जो भी कंपनीज़ के बारे में बताया है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं, छोटी बड़ी कंपनी है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा ही उसके अंदर डाल दीजिए। इंतज़ार करना पड़ता है शेयर बाज़ार में, अगर आपने इंतज़ार किया तो। हाँ जी, तो बचाने के बाद पैसा करेंगे क्या, कुछ पैसे से आप ज़मीन खरीद सकते हैं, कुछ पैसे से आप गोल्ड खरीद सकते हैं, कुछ पैसे से आप अपने ये दुख सुख के लिए कुछ पैसे ज़रूर रखें, सुख के लिए रखें पैसे, ठीक है। एटलीस्ट कुछ पैसे तो ज़रूर रखना चाहिए इंसान को। एंड वेट, हाँ जी, कुछ पैसे आप गोल्ड में रख सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, कुछ अपने ऐशो आराम के ऊपर खर्च कीजिए, है ना, तो वो तो चलता रहेगा। खैर, तो गैल भी अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिफेंस का तो भारत इलेक्ट्रॉनिक अभी गिरा हुआ है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। REC की जगह PFC भी अच्छा लगता है, REC तो काफ़ी गिरा है। और BOB भी अच्छा शेयर है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बट आप बैंकिंग में PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI कंपेयर कर लें, आप जो अच्छा लगता है कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट आप एक सेक्टर के अंदर। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, या फिर IT सेक्टर है, या फिर FMCG है, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, तो किसी भी सेक्टर के ऊपर आप 2 से 3 कंपनी चुनिए, आप उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप रिस्क से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं तो उनके लिए बात कर रहा हूँ। लालच लाइफ में इतना मत कर लीजिए कि ज़रूरी नहीं है लाइफ में हैप्पी जीवन कट जाए, वो बहुत है आपके लिए। जीवन आपका हैप्पी कट जाए बहुत है ये। खुश रहने की कोशिश कीजिए लाइफ में, किसी को बढ़ते हुए देख के आप भी खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें। नाराज़ रहने से कोई होने वाला है नहीं, आपका ही बदले में नुकसान होगा। और समय दीजिए, समय बहुत बलवान होता है, तो टाइम देंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। कुछ और बोलने वाला था बट मैं भटक गया लाइन से। बट ठीक है, मार्केट का अच्छा कंपनी का। और वेट, इनके आप एनुअली तो ठीक ठाक ग्रोथ दिख रहे हैं मुझे, तो प्रॉफिट भी थोड़ा बेहतर दिखेगा तो और अच्छे होंगे।
तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। मैंने कोशिश किया कि मैं आपके साथ कुछ साझा कर सकूं वीडियो के अंदर कुछ नॉलेज, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। जाते जाते एक ही सलाह दूंगा, क्या सलाह दूं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, क्या सलाह दूं मैं। सलाह तो कोई भी दे सकता है, अलग अलग कंपनीज के अंदर निवेश कीजिए आप। और हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि लालच बहुत ज़्यादा मत कीजिए लाइफ में। लालच इसलिए मत कीजिए क्योंकि मान लीजिए कि आपने किसी एक सेक्टर के अंदर लालच करके पूरा पैसा डाल दिया, वो डूब गया, तो दिक्कत होता है ना। किसी एक शेयर के अंदर डाल दिया पूरा पैसा, डूब गया आपका, तो दिक्कत आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तो यही बोलना चाहता था मैं, जो कि इम्पोर्टेंट ही था। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा पैसे लेके कोई बहुत खुश नहीं होता है, पैसों से कोई खुश नहीं होता है, ठीक है। ये पैसे बचाने भी पड़ते हैं अपने लाइफ के लिए, ठीक है, और ज़रूरी भी है अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि पैसे को थोड़ा अलग अलग कंपनीज़ के अंदर फैला के रखें, अलग अलग सेक्टर के अंदर फैला के रखें। पैसा तो ग्रो करेगा ही समय के साथ, और बाकी कंपनीज़ के ऊपर 30 से 35 कंपनी हो, 40 हार्डली तो रख सकते हैं आप। उसके ऊपर नज़र रखें कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट क्या है, क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, थोड़ा बहुत एटलीस्ट क्वार्टर रिजल्ट देखा करें, उससे पता चलता है। कंपनी एक ही बार में दिवालिया नहीं होती कंपनी की, और बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ऐसे कुछ नहीं होता। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, अगर आपने पाड़ा का आवाज़ सुना है हमारे पास से, क्या करोगे दोस्तों, हमें स्टूडियो में वीडियो बनाने नहीं आता। स्टूडियो तो नीचे है, बट हम लोग देसी तरीके से बात करना जानते हैं, और पता नहीं उसको क्या रखा है, इसी टाइम को पूरा बोलती जा रही। और हमारे घर की नहीं है वो, बाहर की, किसी और के यहाँ की है वो। तो खैर, अगर आपको अभी तक कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब क्यों करना है आपको, क्योंकि अगर आपका भलाई को चाहता है तो वो हम ही चाहते हैं। आपको अगर हमारा बात भलाई का कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपके भलाई के लिए बात करें तो आगे हो सकता है कि कुछ ऐसे शेयर आएँ जो आपके लिए मल्टीबैगर निकल के आए, और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहें, कोई दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।